क्लास 12th की इस कक्षा में हम लोग निश्चित समाकलन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। निश्चित समाकलन में हम लोगों ने जो है कुछ समाकलन के बारे में देख लिया था, जिसमें प्रश्नावली आपके 2 प्रश्नावली हो चुके हैं। आज हम देखेंगे निश्चित समाकलन के अंतर्गत इसके प्रॉपर्टीज कि कोई भी अगर समाकलन हम निश्चित डिफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जिसकी सहायता से हम जिन क्वेश्चनों को अभी किए थे उन क्वेश्चनों को प्रॉपर्टीज की सहायता से भी हम कैसे इजी वे में कर पाते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो ये इसके प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जिसकी ये है कि अगर कोई भी इंटीग्रल a से b या ऑफ x dx है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a to b या ऑफ t dt के बराबर होगा। या फंक्शन अगर x है dx है तो यह जो है t dt के बराबर होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगर हमें प्रूफ देखना होगा तो इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि हम ले लेते हैं कि अगर आपको a to b या ऑफ x dx है, इसको हमको दिखाना है तो यहाँ हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें dx इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। और लिमिट चेंज करना है तो जब x टेंड टू a लेंगे तो t भी टेंड कर जाएगा a को, और जब x टेंड टू b लेंगे तो t टेंड टू b होगा। तो इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b या ऑफ x की जगह t और dx की जगह आपका मिल जाएगा dt। तो इस तरह से हम ये पहली प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b या ऑफ x dx यह जो है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b या ऑफ t dt के बराबर होता है। तो ये हम पहली प्रॉपर्टीज को देख लिए। इसके बाद हमारा है दूसरा प्रॉपर्टीज। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर कोई भी इंटीग्रल आपका इस तरह से है, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि a टू b या ऑफ x dx है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b टू a या ऑफ x dx कि अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट में, लोअर को अपर में करेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ आपका फंक्शन हो जाएगा। इसको हमको अगर प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ सेकंड वाले का हमें देखना है कि लिमिट, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि f ऑफ x dx है, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर इसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं f ऑफ x है तो यह हमें मिल जाएगा a टू b और f ऑफ b माइनस f ऑफ a। और राइट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है माइनस a टू b, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं f ऑफ x dx है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं f ऑफ x हमें मिलता है तो ये आपको a टू b, यहाँ पर आपका है b टू a, तो ये b टू a माइनस चिन्ह के साथ है तो माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ b, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x dx। तो यह जो है ये निश्चित समाकलन की दूसरी प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टी जिसका ये कहता है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx है और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से कि a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx के। तो इस तरह से इसको हम
तोड़ सकते हैं। इसको हमको देखना है तो प्रूफ इसका हम देखते हैं, इसको हमको सिद्ध करना होगा। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, a to c f of x dx और प्लस c to d f of x dx। c क्या है, इस इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपको मिल जाता है f of x a to c प्लस f of x c to b। तो इस तरह से ये हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, f of c माइनस f of a प्लस f of b माइनस f of c। तो f of c से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा f of b माइनस f of a, और इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है प्रूफ। तो इस तरह से इसके हम प्रूफ को, तीसरी प्रॉपर्टीज को इस तरह से प्रूफ कर दिए कि अगर कोई भी आपका इंटरवल a से b में फंक्शन f of x dx है तो a और b इंटरवल के बीच में अगर कोई पॉइंट c है तो इसको हम a से c और प्लस c से b में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको, इसके प्रूफ को भी देख लिया। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन आपका इस तरह से है, फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a प्लस b माइनस x dx। अगर इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx को, इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of दोनों लिमिट a प्लस b माइनस x करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू दोनों सेम आती है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। तो प्रूफ हम इस तरह से करते हैं इसको, अगर हमारा ये लेफ्ट साइड ले लिए a to b f of x dx है। अब इसमें हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू a प्लस b माइनस t। इस तरह से हम मानेंगे कि यह प्रूफ हो जाए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस dt, यह मिल गया। और यहाँ लिमिट की बात करते हैं तो जब x टेंड टू a है, जब x बराबर a है तो t टेंड कर जाएगा माइनस b। x की जगह a रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा और t जो है b को टेंड हो जाएगा। और जब x टेंड टू b होगा तो t टेंड टू b से b कट जाएगा और ये हमें a प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, या यहीं पे नोट कर देते हैं, a की जगह b हो जाएगा, b टू a f ऑफ a प्लस b माइनस t और माइनस dt, तो माइनस dt। और यह आपको, यह माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ माइनस a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस t dt है। तो अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में देखा कि a टू b f ऑफ x dx है और ये माइनस चिन्ह के साथ ये लिमिट अपर लोअर में हो जाता है और लोअर अपर में। तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यह जो है आपका, यहाँ पर आपका b टू a है, ये b टू a है, b टू a, तो ये आपका अब माइनस है a टू b हो जाएगा f ऑफ a प्लस b माइनस t dt। इसको यह लिख दिए। अब हमने पहली प्रॉपर्टी में यह पढ़ा कि a टू b f ऑफ x dx जो है, अगर यह t बदलता है, x की जगह t होता है तो dt भी है। तो इस पहली प्रॉपर्टी से इसको हम यह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dt। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से, प्रॉपर्टीज 1 से हुआ। और यह हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2 से यह हम इसको लिख पाए। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर्टीज 1 और 2 की सहायता से, जो प्रॉपर्टीज आपका पहला और दूसरा है, इसकी सहायता से ये हम चौथी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर लिए कि कोई भी इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx है। तो इसको हम यह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b, मतलब अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट माइनस x
dx के बराबर होगा। इस तरह से इसको हमने प्रूव भी कर दिया, यह जो इसकी वैल्यू है इसके बराबर होगा। इसका यूज अभी हम एक्सरसाइज 7.11 में करेंगे। अभी हम सभी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गई। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 को देखते हैं, इसको हटाते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 यह कहता है कि कोई भी इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x dx है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 0 to a f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। यह है इसको प्रॉपर्टीज, ये जो अगली प्रॉपर्टीज है तो ध्यान देना है कि इसको हम इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं 0 to a f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी। इसको हमें अगर प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रूफ ऐसे होगा कि 0 to 2a f ऑफ x dx, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अगर इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसको हम तीसरी वाली प्रॉपर्टी से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 0 to a f ऑफ x dx प्लस a to 2a f ऑफ x dx। किस प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टीज नंबर 3 से। इस तरह से हम ब्रेक कर लिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 की तरह से। अब इसको हम देखते हैं ये सेकेंड वाला, पहला तो वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि इतना हमको प्रूफ करना है। सेकेंड वाले को इस रूप में हमें बदलना है कि इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो सेकेंड वाला जो हमारा है इंटीग्रेशन, इसको हम इसके लिए जो इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x dx है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 2a माइनस टी, x इक्वल टू 2a माइनस टी। इससे हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि dx इक्वल टू माइनस dt। ऐसा क्यों माने? क्योंकि हमको ये इस तरह का प्रूफ करना है और देख लेंगे कि इस तरह से मानने से इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यह हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज करते हैं। तो जब x टेंड टू 0 है तो t टेंड टू 2a हो जाएगा, और जब x टेंड टू 2a है तो t टेंड टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट को भी बदलेंगे तो आपका मिल जाएगा 0 की जगह 2a और ये 0 f ऑफ x की जगह 2a माइनस टी और माइनस डी। माइनस चिन्ह है तो सेकेंड प्रॉपर्टी से इसको हम लिमिट को बदल सकते हैं 0 से 2a f ऑफ 2a माइनस टी डी। और प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहती है कि इसकी वैल्यू जो है ये आपकी हो जाएगी 0 to 2a f ऑफ x dx। इसको इस तरह से चेंज करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो यह हमें मिल जाएगा 0 से 2a, 0 to 2a प्रॉपर्टी नंबर f से 2a माइनस x dx, और इसकी वैल्यू वहाँ हम पुट करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 0 to a आ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। सेकेंड इंटीग्रल ये पहला था, ये सेकेंड था ना, तो जब सेकेंड इंटीग्रल ले रहे हैं तो ये आपका a to 2a, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो a से 2a, तो आपका लिमिट अब ध्यान देंगे कि x टेंड टू जब a है तो t जब टेंड कर जाएगा, हाँ a है तो यह मिल जाएगा माइनस b प्लस a मिल जाएगा। और जब x टेंड टू 2a है तो t आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जब x टेंड टू a है तो t टेंड टू x टेंड टू a है तो t टेंड टू a हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 से a कर लेंगे तो ये हमारा जो प्रूफ है प्रॉपर्टीज नंबर 1 से, इसको हम, ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 1 से यह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो सेकेंड इंटीग्रल है इसके बराबर है, तो इसको हम यह लिख सकते हैं कि यह जो है 0 से a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज नंबर 5 को देख लिया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज का यूज़ थोड़ा कम है, लेकिन इसकी सहायता से नीचे की जो दो प्रॉपर्टीज बताएंगे उसका यूज और ज़्यादा है। तो अगली प्रॉपर्टीज हमारी छठी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 यह कहता है कि कोई भी इंटीग्रल 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि यह जो है आपका हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ 2 टाइम्स 0 to 2 डी एक्स, जब यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तब होगा। तो ये हमारा यही वाला प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यह कह रहा है कि जब यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स अगर आ जाता है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अगर ये माइनस में आता है तो एक प्लस एक माइनस मिलेगा, एक कैंसिल होकर के 0 दे देगा और इसकी वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आती है तो यह जो है दोनों जुड़ के आपको 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो यह प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी है माइनस a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह जो है प्रॉपर्टी 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगी 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स के बराबर होगी जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब यह हमेशा यह फंक्शन अगर इवन होगा तब यह जो है 2 टाइम्स होगा और यह 0 के बराबर होगा जब फंक्शन ऑड होगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमने यह निश्चित समाकलन के 7 प्रॉपर्टीज को देखा जिसमें आपके ये तीनों प्रॉपर्टीज और ये चौथा ये जो है प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम जो भी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन करते हैं उसको हम इजी वे में कर पाएंगे। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिना प्रॉपर्टीज की सहायता से वो हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 इसके एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम को जिसमें हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। पहला तो हम बिना प्रॉपर्टीज की सहायता से कर सकते हैं तो वैसे ही कर लेंगे। अब यह हल देखते हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन दिया है इसको हम i के बराबर ले लेते हैं कि यह जो है i के बराबर है। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 यह कहता है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 यह कहता है कि यह जो है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो यह मिल जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो जहाँ हमारा यक्स है वहाँ पर अपर लिमिट में से इस यक्स को माइनस कर दिए तो इसकी वैल्यू सेम होती है। ऐसा हमने प्रॉपर्टीज में देखा। तो 0 से π/2 यह मिल जाएगा हमारा अंडर रूट कॉस एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो यह दोनों जो है अब हम जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 + 2 करेंगे तो आई और आई मिलकर के 2i हो गया, इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन की यह प्रॉपर्टीज करती है, इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 0 से π/2 अंश में मिल जाएगा, हर दोनों का सेम है, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और अंश भी आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स लिख देंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये हम प्राप्त कर लेंगे 0 से π/2 डी एक्स। तो हमें मिल गया 2i = 0 से π/2 डी एक्स, तो यह x 0 से π/2, तो यह मिल गया i = 1/2 और π/2 ये π/2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि जो दिया गया प्रॉब्लम है इसका मान कितना आ जाएगा π/4। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम देता है, इसमें अगर आपके क्वेश्चन में अंडर रूट कॉस एक्स रहेगा तब भी हम इसको इसी तरह से लगाएंगे, अंडर रूट साइन एक्स रहेगा तब भी। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा π/4 ही हमें प्राप्त होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 को भी हम इसी तरह से करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे, दूसरे में इसको 90 - थीटा करेंगे तो ऊपर कॉस मिल जाएगा, तो और दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ जो अंडर रूट में है ये आपका 3/2 करके आएगा और इसकी वैल्यू भी आपको π/4 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह के आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, या फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है जो या 4 है, तो उसमें भी दिया है 0 से π/2 cos 5x अपान cos 5x प्लस साइन 5x dx। तो यह क्वेश्चन हुआ। तो इन क्वेश्चन को हम इसी तरह से करेंगे, या फिर क्वेश्चन आपको इस तरह से बन जाए कि 0 से π/2, सब में 0 से π/2 है और 1/1 प्लस अंडर रूट tan x dx। इस रूप से यह क्वेश्चन बन सकता है और आपका यह क्वेश्चन जो है इस तरह से भी बन सकता है, 0 से π/2 और 1 प्लस अंडर रूट cot x dx। ये 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा π/4 ही आपको प्राप्त होगी। इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये जैसे tan cot है, इसको sin cos में हम खोल देंगे तो sin बटे cos, और ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही बन जाएगा। तो यहाँ ऊपर जो है अंडर रूट कॉस हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो यह tan के रूप में हो या cot के रूप में हो, तो इसको हम sin cos में चेंज कर लेंगे और इस तरह से इसको हम, जैसा अभी हमने क्वेश्चन देखा उस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यह हमें वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी π/4। अब हम कुछ अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर्टीज का तो यूज नहीं किया गया है, लेकिन अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ -5 to π mod ऑफ x + 2 dx। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब भी दिया रहता है तो हम देखते हैं कि यह कहाँ से गया है। तो -5/2 से पहले x यह देख लेते हैं, x + 2 = 0, तो x = -2 तक इसको ब्रेक करते हैं इस तरह से। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, -5 से -2 mod ऑफ x + 2 dx प्लस
-2 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 डी एक्स। अब मॉड में से निकालना है तो ये माइनस से माइनस ही है, तो यह जो मॉड से जब निकालेंगे तो यह वैल्यू आपको माइनस में ही प्राप्त होगी। तो ये x प्लस 2 डी एक्स हो जाएगा, और यह -2 से 5 है प्लस 5, तो 5 में से 2 के बीच में कुछ भी करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो यह मिल जाएगा आपको -2 से 5 x प्लस 2 डी एक्स। तो यह फंक्शन हमें माइनस में मिल जाएगा और यह प्लस में, क्योंकि यह पूरा माइनस है और यह प्लस में है। तो अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x का करेंगे तो x² 2 और 2 का 2x मिल जाएगा, -5 से -2 प्लस इसकी वैल्यू भी x² 2 प्लस 2x और -2 से 5, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब इसमें हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे, तो अपर लिमिट है आपका 2 का स्क्वायर 4/2 और -4, ये आपको अपर लिमिट मिल गया, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट माइनस है तो यह मिल जाएगा 25/2 -10। यह पहले की वैल्यू हो गई। दूसरे वाले की वैल्यू हम देखते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 25/2 और प्लस 10 और यह मिल जाएगा आपको, इस तरह से बना देगा तो इसको छोटा ब्रैकेट दे दीजिए, और यह जो है ये भी छोटा ब्रैकेट दे देते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट, और यह माइनस, जब माइनस लेंगे तो यह मिल जाएगा आपको -2 का स्क्वायर 4/2 -4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो 2 - 4 तो -2 और माइनस ये मिल जाएगा आपको 5/2 -5/2 प्लस यह मिल जाएगा आपको, तो यह आपको मिल गया 45/2 और माइनस प्लस यहाँ -2 मिलेगा तो यह प्लस, तो इस तरह से यह +2 प्लस 5/2 प्लस 45/2 और +2, तो यह मिल गया 4 प्लस 50/2 25 और यह 29। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू 29 प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यह जो है आपका 2 से 5 और फिर 5 से 8 जाएगा। 2 से 5 के बीच में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 से 5 और 5 से 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यह 6 आपको दिया हुआ है 2 से 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। प्रॉपर्टीज नंबर 3 का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 5 मॉड ऑफ x - 5 dx करेंगे और प्लस 5 to 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। अब यहाँ से यहाँ के बीच में 2 से 5 यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। तो यह फंक्शन आपका 2 से 5 x - 5 मॉड हटा देंगे और प्लस 5 to 8 और यह प्लस में मिलेगा x - 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी देखा है उस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यह आपको प्राप्त हो जाएगा -5x और 5 to 8। तो अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को घटा लेंगे, जो वैल्यू आएगी इसका हल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो पाती है। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि 0 से a f(x) dx वाला है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 के यूज से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर हमें प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
8 आपको दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। यह है आपका क्वेश्चन होगा 8। 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको सबसे पहले हम जब प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। यह जो क्वेश्चन है दिया हुआ है यहाँ से कर लेते हैं। i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यह जो दिया गया फंक्शन है इसकी वैल्यू i है। क्यों? जब यह वैल्यू रिपीट करेगी तो हम इसका यूज कर सकें। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 यह कहता है कि कोई भी इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx है तो इसकी वैल्यू f ऑफ a माइनस x dx के या बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टीज के यूज से यहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 माइनस x हम रखेंगे तो log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। ध्यान देना है एकदम। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 10a माइनस b वाला। 10a माइनस b का फॉर्मूला तो 10a माइनस b 0 से π/4 है। 0 से π/4 log 1 प्लस 10a माइनस 10b तो 10a माइनस b का ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसका हम यूज करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 10a मतलब π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। यह हमें प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम जानते हैं 10 π/4 का मान कितना होता है 1। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x हमें प्राप्त हुआ। अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो यहाँ से यह 10x इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। यह मिल गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे और लॉग की प्रॉपर्टी से यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट बना देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी से यह मिल जाएगा हमें 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x log m/n तो log m माइनस log n। और इसको फिर हम अलग अलग कर लेंगे तो log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब यह जो फंक्शन है हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx यही हमारा रिपीट कर लिया। तो ये आपका i हो गया। तो ये i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा 0 से π/4 और यह हमारा i है। i और i मिलकर के 2i प्राप्त हो जाएगा और यह मिल जाएगा log 2 π/4 माइनस 0। तो यह हमें i मिल गया π/8 हो जाएगा log
या आंसर। तो यह हम देखें, यह जो क्वेश्चन दिया है यह इस तरह से भी दे सकता है कि 0 से π/2 0 से π/4 log 1 + tan x dx की वैल्यू π/8 log 2 ऐसा सिद्ध करने को भी दे सकता है। तो हम इस तरह से देखें कि निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज है उसकी सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर उसका हेल्प नहीं लेंगे तो log x या इतने बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा या तो नहीं होगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें यह जरूरी होता है कि हमें निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज की जानकारी हो, जिससे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। होमवर्क में आप एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।